हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ या कैथोड किरणें। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि कैथोड किरणों के गुण या इलेक्ट्रॉन के गुण हम जानेंगे। अब बहुत ही अच्छे से आपको दो टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि भैया कल इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, कि भैया इलेक्ट्रॉन की खोज या इसे ही हम कैथोड किरणों की खोज के नाम से भी जानते हैं। कैथोड किरणें। तो सबसे पहली बात ये आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे पहली बात कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ भैया? कैथोड किरणों के द्वारा ही हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के द्वारा हुआ है। तो सबसे पहला ये पॉइंट आ गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के द्वारा हुआ है। अब ये पॉइंट्स आता है कि भैया ये कैथोड किरणें है क्या, इसका कैसे खोज हुआ। तो अब आते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, इसको जानने से पहले याद रखेंगे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लांकर। क्या नाम था भैया? जूलियस प्लांकर। तो इन्होंने, जूलियस जो प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या लिया? सबसे पहले एक विद्युत विसर्जन नली लिया। ठीक है, एक इन्होंने क्या लिया? विद्युत विसर्जन नली। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एक विद्युत विसर्जन नली है। क्या है भैया? यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, विद्युत विसर्जन नली। ठीक है, तो ये विद्युत विसर्जन नली है। और इस विद्युत विसर्जन नली में क्या लगाया? सबसे पहले एक निर्वात पंप लगाया। ये क्या है भैया? निर्वात पंप। ठीक है, इनमें क्या लगाया है? एक विद्युत विसर्जन नली लिया जिसमें निर्वात पंप लगाया। क्यों लगाया भैया? निम्न दाब करने के लिए। मतलब निर्वात पंप में क्या हो जाए? निर्वात, ये जो क्या है विद्युत विसर्जन नली है, इसमें निम्न दाब करने के लिए क्या लगाया? निर्वात पंप लगाया। इस निर्वात पंप से क्या किया जाता था? इस निर्वात पंप से इसके अंदर जितने भी वायु थे, जितने भी क्या थे, हवा थे, वायु, जितने भी गैस थे, उसको क्या कर दिया गया? निर्वात पंप की सहायता से बाहर निकाल दिया गया और निम्न दाब कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इस जो विद्युत विसर्जन नली है, इसमें दो क्या रखा गया? दो इसमें प्लेटें रखे गई। क्या रखा गया भैया? इसमें दो प्लेट रख दिया गया। एक को याद रखेंगे, इसमें दो धातु के छड़ कह सकते हैं या दो प्लेट कह सकते हैं, इसमें लगाया गया। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों को क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? बैटरी के ऋण सिरे से, इस वाले को ऋण सिरे से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। इस प्रकार मान लेते हैं ये क्या है? बैटरी है। ठीक है, तो एक को ऋण सिरे से एक को धन सिरे से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है? जो छोटा वाला डंडा होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, और जो बड़ा वाला डंडा होता है वो धनात्मक होता है। ये बात हम जानते हैं। तो इसको क्या कर दिया गया? ऋण आवेश से जोड़ दिया गया, और इसको धन वाले डंडे से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो भैया ऋण से जोड़ा गया, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, और इसको धन से जोड़ा गया था, इसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ठीक है, एनोड कहते हैं। और हम यह भी देख रहे हैं कि भैया इसमें ये क्या है? बैटरी है। तो बैटरी कैसे बनता है? जब बहुत सारे सेल मिलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे सेल हैं कि नहीं? ठीक है, बहुत सारे सेल हैं, और बहुत सारे सेलों से मिलकर क्या बना है? एक बैटरी बना है। और ये बैटरी कैसा है? तो भैया उच्च विभव का है। ये बैटरी कैसा है? उच्च विभव का ये क्या है? बैटरी है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है इतनी बात। हमने क्या बताया? आप ध्यान दीजिएगा, हमने एक विद्युत विसर्जन नली लिया जिसमें क्या लिया है भैया? निर्वात पंप लगाया। क्यों? निम्न दाब करने के लिए। उसके बाद दो हमने धातु के छड़ लिए हैं,
एक को हमने ऋण आवेश से एक को धन के प्लेटों से जोड़ दिया गया है, तो ऋण से जुड़े हैं इसलिए कैथोड कहेंगे और धन से जुड़े हैं इसलिए एनोड कहेंगे। ठीक है, और ये जो बैटरी है वो क्या है, उच्च विभव की है। तो जब क्या करते हैं, उच्च विभव से जब क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इधर से विद्युत धारा आती है तो जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिकों ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इधर से जो कैथोड किरणें हैं ना, इधर से क्या हो रही हैं, कुछ अदृश्य किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। ऐसे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो क्या कर रही हैं, जो नली के जो प्लेट है, नली की दीवार है, इस पर नीले रंग की क्या चमक उत्पन्न करती हैं। क्या भैया, नीली रंग की क्या करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जब भैया विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो कैथोड है ना, कैथोड जो प्लेट है उससे क्या करता है भैया, कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो क्या करती हैं, जो नली के जो दीवार होती है इस पर नीले रंग की क्या करता है, चमक उत्पन्न करता है। इतना बात हमने जाना। ठीक है, नीले रंग का क्या करेगा, चमक उत्पन्न करेगा। तो हमें इसको ही अपने शब्दों में पढ़ना है। और जो ये अदृश्य किरणें निकल रही है ना, जो क्या कर रही है, नीले रंग की चमक उत्पन्न कर रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें, या इसे ही बाद में कहा गया क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी तो हमें इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी हम इसको कैथोड किरणें ही कहेंगे, जो ये अदृश्य किरणें निकल रही हैं। तो इसमें जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा और वही बात आपको लिखना है। इसको सबसे पहले लिखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के कारण या कैथोड किरणों के द्वारा हुआ है। उसके बाद ये फिगर बनाना है और इस सभी नामों को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आपको फिगर बनाया गया है वैसे ही। उसके बाद आपको लिखना है कि तब जूलियस प्लांकर ने या जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, विद्युत विसर्जन नली में, विद्युत विसर्जन नली में क्या किया, नली में क्या किया, निम्न दाब व उच्च विभव पर क्या किया, निम्न दाब व उच्च विभव पर क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। ठीक है, देखिए उच्च निम्न विभव लिया, निम्न क्या लिया, दाब, और उच्च विभव पर क्या किया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया। ठीक है, किसमें, विद्युत विसर्जन नली में। तो विद्युत धारा क्या लिखेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो क्या पाया, प्रवाहित किया तो पाया कि कुछ अदृश्य किरणें कैथोड से निकलती हैं, से निकल रही हैं। ठीक है, क्या पाया भैया, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया विद्युत विसर्जन नली में, तो उन्होंने देखा कि कैथोड जो प्लेट है, छड़ है, इससे क्या हो रही है, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। ठीक है, और निकल के क्या बना रही हैं, जो यह है नली का जो प्लेट है इस पर क्या बना रही हैं, नीले रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो नली के प्लेट पर नीले रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया, इतना बात जूलियस प्लांकर ने बताया। क्या बताया भैया, सबसे पहले ये आपको जितना बात यहाँ पे लिखवाया गया है ये सभी बातों को आपको यहीं से बोलना है। क्या बोलना है, जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तब उन्होंने पाया
कि जो कैथोड किरणें हैं वो क्या है, जो कैथोड जो प्लेट है उससे, कैथोड जो छड़ है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, जो क्या कर रही हैं, नली के जो प्लेट है उस पर क्या बना रही हैं, अदृश्य किरणें, जो क्या बनी है, अदृश्य किरणें आ रही हैं और वो नीले रंग का चमक उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, आपको यही लिखना है कि जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विसर्जन नली में निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो पाया कि क्या हो रही है, कुछ अदृश्य किरणें कैथोड छड़ से निकल रही हैं या कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं जो नली के जो प्लेट पर क्या बना रही हैं, नीले रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इतनी बात उन्होंने अच्छे से बताया। ठीक है, तब इसी से स्पष्ट हुआ, इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे स्पष्ट हुआ कि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये जो किरणें हैं, जो अदृश्य किरणें हैं, ये जो निकल रही हैं, जो नीले रंग की चमक उत्पन्न कर रही हैं, तो भैया ये कहाँ से निकल रही हैं, कैथोड से निकल रही है ना, कैथोड छड़ से। तो हम ये लिखेंगे, इससे यह कहा जाता है कि यह कैथोड से छड़ से निकलती हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया भैया, इसे कैथोड किरणें कहा गया, किरणें कहा गया। ठीक है, तो भैया कैसे, जब कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड छड़ से, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। तो ये हो गया, ये जो कहा कि कैथोड छड़ से निकल रही हैं जो अदृश्य किरणें, उसे हमने कैथोड किरणें कहा, परंतु ये जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने नहीं कहा, ये जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे, थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहा भैया, ये बात बताया कि ये क्या हो रहा है, कैथोड प्लेट से निकल रही है, छड़ से निकल रही हैं, जिसके कारण इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड किरणें कहेंगे। ये जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। ठीक है, इतनी बात हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे, ये तो हो गया भैया कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं इसका गुण क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो अब हम देखेंगे, दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा कि कैथोड किरणों के गुण, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के गुण। ठीक है, तो याद रखेंगे, सबसे पहला इसका गुण याद रखेंगे। सबसे पहला ये गुण होता है कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं भैया, कैथोड प्लेट से निकलती हैं। तो ये तो सबसे पहला इसका पॉइंट हुआ कि कैथोड किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हैं। ठीक है, ये पहला गुण। दूसरा गुण हम देख लेते हैं। दूसरा गुण ये होता है कि ये जो कैथोड जो किरणें होती हैं ये भैया क्या होती हैं, ये ऋण आवेशित होती हैं। ये क्या होती हैं, कैथोड किरणें। तो हम ये लिख सकते हैं, ये मतलब कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण होती हैं। ठीक है, ये कैसे ऋणावेशित कण होती हैं, मान लेते हैं ये क्या है, ये क्या है, कैथोड प्लेट है और इससे क्या हो रही है, अदृश्य किरणें निकल रही हैं जिसे हम कैथोड किरणें कहते हैं। तो ये कैथोड किरणें निकल रही हैं और इसको हम विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जहाँ पर एक क्या है, एक धनात्मक प्लेट है और एक हम ऋणात्मक प्लेट। तो ये जो विद्युत विसर्जन ये क्या जाती है, जो कैथोड किरणें जाती हैं तो ये क्या हो जाएंगी, ये धनात्मक प्लेटों की ओर आकर्षित हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि प्लस की ओर कभी भी जो माइनस वाला होता है वही आकर्षित करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या है, माइनस क्या है, ऋणावेशित क्या है, कण है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला तीसरा ये पॉइंट आता है कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं धातु की पतली पन्नी को आर पार क्या कर देती हैं, आर पार निकल जाती हैं। मतलब ये धातु की
पतली पन्नी से आर पार निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा गुण है कि भैया ये क्या करेंगी, धातु की पतली क्या है जो पन्नी है उससे क्या हो जाती है, आर पार निकल जाती हैं। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये फोटोग्राफी प्लेट पर काले रंग का क्या बनाती है, काला रंग दिखाती हैं, या काले रंग की धब्बा क्या बनाती हैं। मतलब ये फोटोग्राफी प्लेट पर फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देती हैं, काली कर देती हैं या काला कर देती हैं। ठीक है, मतलब ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देती हैं, काली कर देती हैं। अगला याद रखेंगे दोस्तों कि जो ये कैथोड किरणें होती हैं ये जो कैथोड जो किरणें होती हैं ना, ये जो कैथोड किरणें जो होती हैं वह विद्युत विसर्जन नली में जो भारी गैस होती हैं इसको आयनित कर देती हैं। ठीक है, मतलब पांचवा इसका गुण याद रखेंगे। ठीक है, पांचवा इसका गुण याद रखेंगे कि कैथोड किरणें नली में भरे गैसों को क्या कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। ठीक है, तो ये इसका गुण हो गया कि कैथोड किरणें क्या कर देती हैं, नली में भरे गैसों को आयनित कर देती हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि कैथोड किरणों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। उसके बाद हमने इसमें गुण बता दिया कि भैया कैथोड किरणों के ये 5 हमने गुण बताया है। और ये गुण भैया जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने नहीं दिया। ये जो कैथोड किरणें हैं ना इसके मतलब इस पे ज़्यादा अध्ययन 2 वैज्ञानिक ने किया था। एक थे भैया जिनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, एक का नाम था जे थॉमसन और दूसरा था विलियम क्रूक्स। ठीक है, दूसरा था विलियम क्रूक्स। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि भैया ये जो 5 पॉइंट आपने इन्होंने बताया था, ये क्या बताया था, जे थॉमसन और विलियम क्रूक्स दोनों ने अध्ययन किया था और उसके आधार पर ये 5 उन्होंने क्या बताया, और भी इन्होंने बताया, परंतु ये मुख्यतः जो 5 इन्होंने क्या बताया इसके गुण बताए। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर। जैसे कि मान लेते हैं आपको नहीं पता है कि कैथोड किरणों का गुण, तो आप लिखिए यूट्यूब पर कैथोड किरणों के गुण ब्रदर सर। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, कैथोड किरणों के गुण और अंत में क्या लिख देंगे, ब्रदर सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप कर देना है। जिस क्लास का भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना है प्ले लिस्ट के अनुसार एक एक करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। या कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार आपको उस टॉपिक का नाम यूट्यूब पर लिखकर और ब्रदर सर डालना है। ठीक है, यदि आ जाता है मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पर केवल मैसेज कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज वीडियो लिंक, तो आपको वो वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।